सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम किसी स्टॉक का एनालिसिस नहीं करेंगे। आज मैं आपको नॉर्मली समझाऊंगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे मार्क करते हैं एक किसी भी चार्ट पे, किसी भी शेयर के किसी भी स्टॉक के चार्ट पे। जस्ट बिकॉज की सपोर्ट और रेजिस्टेंस काफी मेजर रोल प्ले करते हैं बाइंग एंड सेलिंग में, एंट्री एंड एग्जिट में। चाहे आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, चाहे आप करेंसी ट्रेडिंग करते हो, चाहे फ्यूचर्स में ट्रेड करते हो, चाहे आप इक्विटी मार्केट में ट्रेड करते हो, जो भी आप करते हो हर चीज में वो मेजर रोल प्ले करते हैं। कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क किए जाते हैं। सो गाइज, लेट्स गो टू द चार्ट। यू कैन सी, ये मेरी होम स्क्रीन है एंड ये मेरा चार्ट है। ये आईसीआईसी बैंक का चार्ट है 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे। सो आप देख सकते हैं मैं जब 15 से 30 मिनट्स कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज की थोड़ा चार्ट पैटर्न बड़ा हो जाए। अब ये देख रहे हैं आप, ये आईसीआईसी बैंक का 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे चार्ट है जिसमें हम देखने वाले हैं कि सप्लाई जोन और रेजिस्टेंस जोन कैसे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन कैसे बनता है। और मैं आपको इसे नए कंसेप्ट से बताऊंगा, डिमांड एंड सप्लाई के कॉन्सेप्ट से बताऊंगा कि डिमांड क्या होती है और सप्लाई क्या होती है, जिसके थ्रू आपके लिए इजी हो जाए कि डिमांड और सप्लाई हर एक को पता है क्या होता है, कैसे चलता है, कैसे काम करता है। सो उसके बेस पे मैं आपको आज आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताऊंगा कि डिमांड सप्लाई और सपोर्ट रेजिस्टेंस से क्या मेल जोल है, कैसे वो काम करते हैं। ये 30 मिनट्स चार्ट है आईसीआईसी बैंक का। गाइस, मैं इसमें रेक्टेंगल पैटर्न यूज करने वाला हूँ फॉर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आप देख सकते हैं यहाँ पे, जहां पे मेरा कर्सर है आपको दिख रहा होगा, ये एक सपोर्ट जोन है। ये प्रॉपर एक सपोर्ट जोन है जहां पे मार्केट 2 से 3 बार लगभग आई। ये देखिए, यू कैन सी दिस। एक बार, 2 बार, 3 बार, तीसरी बार में ब्रेकआउट हुआ। क्या है, ये जो है डिमांड जोन है। जब यहाँ पे आईसीआईसी बैंक में यहाँ पे मार्केट आई, यहाँ से डिमांड क्रिएट हुई, मार्केट अप ट्रेंड गया। ठीक है, यहाँ भी एक डिमांड जोन है, यहाँ मार्केट आई, यहाँ से एक अप ट्रेंड क्रिएट हुआ। ठीक है। सो इतने इजी वे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कैसे करते हैं और क्या इसका मेजर रोल रहता है आपकी बाइंग एंड सेलिंग में। लाइक आप देख सकते हैं, ये आपका जो है प्रीवियस सपोर्ट में भी काम आएगा। ये भी रिसेंट सपोर्ट है। और एक हम अब देखते हैं रेजिस्टेंस कैसे बनता है। रेजिस्टेंस के लिए मैं दोबारा रेक्टेंगल पैटर्न यूज करने वाला हूँ। ये देखिए, अब ये एक रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है। इस रेजिस्टेंस जोन में क्या है, क्या इसमें है। ये रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस जोन का मतलब सप्लाई, कि यहाँ पे सप्लाईज है, कि यहाँ पे लोग डिमांड लेके आ रहे हैं और यहाँ से उनकी डिमांड फुलफिल हो रही, सप्लाई उनको मिल रही है। जैसे कि क्या हुआ, यहाँ से डिमांड आई, यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड गया। ठीक है। अब यहाँ पे क्या सप्लाई है, यहाँ पे जितने शेयर्स लोगों ने खरीदे उससे ज्यादा शेयर्स मार्केट में वापस आ रहे हैं इस लेवल पे। जैसे कि 900 क्या प्राइस है, ये ऑलमोस्ट 950 का प्राइस है। 950 के प्राइस पे डिमांड आई एंड 9 ऑलमोस्ट 1000 रुपीज पे, 990 के आसपास, 990 के आसपास सप्लाई आ गई, कि मतलब 950 से डिमांड आ रही है और डिमांड इतनी है कि प्राइस बढ़ता जा रहा है। जैसे आप चावल का एग्जांपल लीजिए कि बासमती चावल हैं, वो 100 रुपए के हैं, उसकी डिमांड अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो 100 की चावल 120 के हो गए और 120 पे उसकी सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो वो 120 के वापस 100 पे आ गए। यहाँ पे सप्लाई, यहाँ पे आपकी सप्लाई आनी शुरू हुई। यहाँ आपका प्राइस थोड़े टाइम तक रुका, यहाँ पे साइडवेज हो गया आपका प्राइस, यहाँ पे प्राइस आपका रुक गया, यहाँ सप्लाई थी, फिर यहाँ सप्लाई दोबारा बढ़ गई, यहाँ सप्लाई बढ़ती जा रही है, डिमांड कम हो गई, तो यहाँ से प्राइस नीचे आना शुरू हो गया। ये रेजिस्टेंस जोन है, कि रेजिस्टेंस जोन का मतलब यहाँ सप्लाई बहुत एक्सेसिव है, डिमांड से ज्यादा सप्लाई है, तो वो एक रेजिस्टेंस बन जाता है। वहां क्या होता है कि आपकी डिमांड खत्म हो जाती है, कि सप्लाई ज्यादा आती है। वहां पे आपका रेजिस्टेंस जोन बन जाता है। और जहां पे आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे 3-4 बार आईसीआईसी बैंक में सप्लाई मतलब जो शेयर्स है वो उनकी बाइंग बंद हो गई और सेलिंग शुरू हो गई, कि मतलब इस लेवल पे आके लोग बेचना शुरू कर चुके हैं। कोई खरीद नहीं रहा जल्दी से, खरीद कम हो रही है, बेच ज्यादा हो रही है। तभी आईसीआईसी बैंक यहाँ से डाउन ट्रेंड में आया, ये रेजिस्टेंस जोन बना यहाँ पे एक। समझे आप लोग यहाँ पे क्या सप्लाई रेजिस्टेंस के थ्रू मैंने आपको बताया, सप्लाई और डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू मैंने आपको बताया कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे होता है। इट इज लाइक, जितनी ज्यादा डिमांड उतना प्राइस बढ़ता जाएगा और जितनी ज्यादा सप्लाई उतना प्राइस गिरता जाएगा। अब ये देखिए, यहाँ पे भी एक डिमांड बन रही है। ये देखिए, यहाँ एक डिमांड बनी, इस लेवल पे डिमांड आ रही है, मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड जा रही है।
यहाँ डिमांड आई तो प्राइस बढ़ा, यहाँ से यहाँ डिमांड आई प्राइस बढ़ा, यहाँ डिमांड आई प्राइस बढ़ा, प्राइस बढ़ता गया यहाँ से, यहाँ पे सप्लाई आई, यहाँ पे प्राइस रुक गया, ठीक है। यहाँ सप्लाई बढ़ती गई, यहाँ से प्राइस गिरता गया, यहाँ सप्लाई, यहाँ जो डिमांड थी पिछली बार वो यहाँ खत्म हो गई, प्राइस और गिरा, यहाँ छोटी सी डिमांड आई, प्राइस यहाँ उठ गया, मतलब बाइंग हुई, यहाँ पे सपोर्ट, छोटा सा एक बेसिक सपोर्ट बना, प्राइस उठ गया, यहाँ फिर सप्लाई, यहाँ पे सप्लाई थी प्रीवियस सप्लाई, यहाँ से सप्लाई फिर आई, फिर प्राइस गिर गया, यहाँ पे हल्की सी डिमांड आई, प्राइस हल्का ऊपर गया, यहाँ पे सप्लाई आई, फिर प्राइस नीचे गया, फिर यहाँ पे एक बेसिक सप्लाई जोन, डिमांड जोन बन गया, यहाँ पे लोग बाइंग कर रहे हैं, ये एक सपोर्ट बना यहाँ पे, छोटा सा, बहुत छोटा सा सपोर्ट है, इसलिए इसकी इतनी खास वैल्यू नहीं है, बट डिमांड है यहाँ पे, सप्लाई डिमांड है, सपोर्ट है यहाँ पे। सो यहाँ से मार्केट फिर अप ट्रेंड गई, यहाँ पे फिर सप्लाई आई, जो यहाँ से प्रीवियस आती आ रही थी, वो यहाँ सप्लाई फिर आई, यहाँ पे सप्लाई फिर आई, फिर मार्केट गिरी गई, ठीक है। सो आप देख सकते हैं कि मार्केट कैसे अप ट्रेंड जा रही है, कैसे डाउन ट्रेंड आ रही है, आपको साफ समझ आ रहा होगा इस इन ड्राइंग से, ये आपको समझाने के लिए, मेरे को तो बहुत अच्छे से पता है सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं। सो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ फिर डिमांड आई, फिर प्राइस उठ गया, यहाँ पे एक प्राइस आ रहा था, पैटर्न आ रहा था, यहाँ पे एक सप्लाई जोन आ रहा था, यहाँ पे क्या हुआ, सप्लाई यहाँ पे एक्सेसिव थी, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट फिर होल्ड पे आ गई, कि यहाँ पे मार्केट साइडवेज होगी, यहाँ पे सप्लाई है, यहाँ पे लोग और खरीदना नहीं चाहते, बेचने वाले ज्यादा हैं और खरीदने वाले कम है, सो मार्केट हल्का हल्का गिरना शुरू हो रही है यहाँ पे, और यहाँ पे आगे बढ़ते हुए मार्केट पूरी गिर गई यहाँ पे, ठीक है। फिर जो यहाँ पे बेसिक सप्लाई यहाँ पे थी, वो यहाँ पे भी थी, बट क्या हुआ, बेसिक डिमांड यहाँ पे, जो यहाँ पे बेसिक डिमांड थी वो यहाँ पे भी थी, बट उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ जो डिमांड थी वो कम हो गई, क्योंकि ऊपर से सप्लाई बहुत ज्यादा आ रही है। सो उसके बाद क्या होगा कि मार्केट और नीचे गिरेगी, सो यहाँ पे सप्लाई जोन, डिमांड जोन खत्म हो गया, ताकि क्योंकि एक्सेसिव सप्लाई आ रही है, सप्लाई बहुत ज्यादा आ रही है, सेलिंग एक्सेसिव हो रही है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस आप समझ गए होंगे इससे कि कैसे ड्रॉ करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे काम करते हैं, सपोर्ट का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस का मतलब क्या है। सपोर्ट एक बेसिक डिमांड है, रेजिस्टेंस एक बेसिक सप्लाई है। सो इस आपको इसके लिए ज्यादा हाईली सोचने की जरूरत नहीं है, आप इस जो पर्पल कलर में शेडिड है उसे आप कह सकते हैं डिमांड जोन, और ये जो है इसे आप कहते हैं सप्लाई जोन। अब आप समझ गए होंगे सप्लाई और डिमांड कैसे होती है। सो मैं ये ड्राइंग से भाई इरेज कर देता हूँ। सो अब ये सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस सब इरेज हो गया है। अब आप समझ गए हैं कि मतलब सपोर्ट कहाँ पे, रेजिस्टेंस कहाँ पे है। सो मैं अब आपको दोबारा ड्रॉ करके दिखाता हूँ, लाइक मैं दोबारा से रेक्टेंगल पैटर्न यूज करने वाला हूँ। ये देखिए रेक्टेंगल पैटर्न है, यहाँ पे क्या है, एक सप्लाई जोन है यहाँ पे, ठीक है। इस सप्लाई जोन पे क्या हो रहा है कि सप्लाई, एक्सेसिव सप्लाई आ रही है, एक एक्सेसिव रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। सो यहाँ से मार्केट दोबारा डाउन ट्रेंड चलेगी और ये आगे तक जाएगा, ये इतने पे नहीं रुकता, ये एक अच्छा लेवल है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या, यहाँ पे एक आपको यहाँ दिख रहा होगा, इस लेवल पे भी एक डिमांड जोन है, यहाँ पे डिमांड क्रिएट हो रही है, जो आगे जाके थोड़े टाइम बाद आपकी सप्लाई बन रही है, बट यहाँ पे बेसिक डिमांड है यहाँ पे, इससे मार्केट अप ट्रेंड गया। मेरे को इसमें 2-3 पैटर्न भी दिख रहे हैं कि पैटर्न बन रहे हैं, उसी के थ्रू मार्केट डाउन ट्रेंड आ रही है, बट वो मैं आपको अपनी आने वाली वीडियोस में बताऊंगा, जब मैं ऑप्शन ट्रेडिंग और पैटर्न्स के ऊपर वीडियोस लाऊंगा। ये देखिए हम थोड़ा पीछे चले तो पीछे भी आपको इस सप्लाई डिमांड जोन यहाँ दिख रही है, कि मार्केट इससे ऊपर नहीं जा रहा। ये देखिए, ये डिमांड, अब यहाँ डिमांड जोन बनती जा रही है, यहाँ प्रॉपर डिमांड हो रही है, तो मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड जा रही है। पर यहाँ क्या है, यहाँ पे एक छोटा सा सप्लाई जोन भी है, ये देखिए यहाँ पे एक सप्लाई जोन भी है, कि मार्केट यहाँ से फिर नीचे आ गई। एंड आप इसे अटैच मान सकते हैं कि मतलब ये एक ही है, एक तरीके से ज्यादा फर्क नहीं है, आप इसे एक्सटेंड कर सकते हैं या आप एक ही लेवल मान सकते हैं। मैंने 2 ड्रॉ कर दिए जस्ट बिकॉज वो थोड़ा साइड हो गया था। सो अब आपका एक डिमांड एक सप्लाई आपको मिल गई यहाँ पे, ये डिमांड ये सप्लाई, ये डिमांड ये सप्लाई, ठीक है। ये सप्लाई देन यहाँ डिमांड अब कहीं क्रिएट होगी, हम देखते हैं कहाँ डिमांड क्रिएट हो रही है। सो हम अब पीछे चलते हैं, अब देखते हैं प्रीवियस डिमांड क्या आती। प्रीवियस डिमांड मेरे को यहाँ पे लग रही है। गाइस ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, कोई सजेशन कोई इसमें आपको बेसिकली नहीं पता कि आप आईसीआईसी परचेज कीजिए, आपका सप्लाई जोन है डिमांड जोन है, ऐसा कुछ भी नहीं इसमें बताया हुआ। जिसे आपको बताने के लिए सप्लाई और रेजिस्टेंस कैसे आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं, इस वीडियो से उसके लिए है। सो ये देखिए मुझे यहाँ पे एक बेसिक डिमांड और दिखी, सो मैं अब इसे एक्सटेंड करने वाला हूँ वहां तक, आगे तक। ये देखिए, अब हम इसे आगे लेके आ रहे हैं, काफी ज्यादा आगे जाना है हमें। सो हमारी बेसिक डिमांड एक यहाँ पे भी मेरे को दिख रही है,
तो मैंने यहाँ मार्क किया, ठीक है। ये देखिए, जो ये लेवल ब्रेकआउट हो चुका है, बट ये एक हैवी डिमांड होने के कारण क्या हुआ कि मार्केट इससे नीचे तो गई आज, मतलब 26 अक्टूबर को मार्केट इससे नीचे गई, बट क्या हुआ कि मार्केट नीचे जाने से अप ट्रेंड में आ गई, जस्ट बिकॉज क्यों, क्योंकि यहाँ पे अच्छी डिमांड थी। ये देखिए आपको दिख रहा हो तो एक बार मैं इसे थोड़ा एडजस्ट कर देता हूँ, आपको थोड़ा समझने में इजी रहेगा। ये देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक अच्छी डिमांड आई मार्केट में दोबारा, क्योंकि यहाँ पे एक डिमांड जोन था जो ब्रेकआउट हुआ सेलिंग से, बट यहाँ बायर्स एक्टिव हुए कि हाँ भाई यहाँ डिमांड जोन था, ये ब्रेकआउट कैसे हो सकता है इतनी जल्दी। सो बायर्स यहाँ आए और बायर्स ने हल्का सा पुश किया अभी से। अब कल मार्केट अप ट्रेंड भी जा सकता है, डाउन ट्रेंड भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ सेलर्स अवेलेबल है, सप्लाईज अवेलेबल है, ये रेजिस्टेंस जोन है, बट ये सपोर्ट जोन था पहले। सो अगर मार्केट इससे ऊपर खुलती है तो मार्केट अप ट्रेंड में जरूर जा सकती है, पर मार्केट इससे नीचे खुलती है तो 99% चांसेस है, और सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए सिर्फ मेरा एनालिसिस बोल रहा है कि मार्केट इससे नीचे आ सकती है, ठीक है। सो ये एक सप्लाई डिमांड जोन आपको यहाँ मिल गया। अब हम इसे छोटा कर देते तो देखिए कितने लंबे टाइम से एक ही जोन में मार्केट घूम रही है। सो मतलब सोचिए कि कितने अच्छी डिमांड सप्लाई यहाँ क्रिएट होती है, और आप सिर्फ डिमांड सप्लाई के बेस पे भी अर्निंग कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, आप डिमांड सप्लाई मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, ये सब आपको इस वीडियो से समझ आ गया हो। सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।